जन्नत गांव की जो डिमांड थी कि हमें टी से पानी चाहिए, उस टी की डिमांड सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है। उसी को लेके एक बार फिर यहाँ पर खापे हैं किसान नेता, किसान संगठन मौजूद हुए हैं। हमारे साथ सोनू मालपुरिया मौजूद हैं। टी अब गांव वालों को मिल चुकी है। भाई जी हमारा राजीनामा हो गया, हमारा कोई रोड़ा नहीं। टी मांगी थी वो बीच में एक बिचौलिया खराब कर रहा था कहानी ने। इस आंदोलन से हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है। अपनी मांगों को सरकार से कैसे मनवाया जाता है एक होके। सरकार तो पहले भी तैयार थी पानी देने की। सरकार तो फद्दू बना रही थी और मैन फद्दू बनाने के विधायक जी थे यहाँ के। बिचौलिया किसको कह रहे? बिचौलिया ये जो बयाना था विधायक है। सरकार का तो मैं इन्हें धन्यवाद करना चाहूंगा। बिना रोड़े रपदे, बिना गोलीबारी, बिना लठ बजाए आप लोगों ने हमारी बात मान ली। और जीत किसकी है भाई? हमारे गांव की जीत होगी, हमने ये खुशी है। ये भी किसी ने दुआइयों मारी उड़ता है। जहाँ लट की बात हो, जहाँ पसीने पसीने होने की बात हो, वहाँ पार्टी वाले नहीं आते। पार्टी वाले तो आकर माइक पूरे कह जाते भाई हमारा समर्थन है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आसी जिले के जन्नत गांव में। दोबारा से हम यहां पर मौजूद हुए हैं और यहां से खुशखबरी सामने आई है। जन्नत गांव की जो डिमांड थी कि हमें टी से पानी चाहिए, उस टी की डिमांड सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है और टी इन गाँव वालों को मिल भी चुकी है। उसी को लेके एक बार फिर यहाँ पर खापे हैं किसान नेता, किसान संगठन मौजूद हुए हैं। हमारे साथ सोनू मालपुरिया मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 भाई। थैंक यू हरियाणा निवास के सभी दर्शकों को राम राम भाई, और आप लोगों को भी, और आप लोगों का धन्यवाद। हमारी जीत में आप लोगों ने योगदान दिया भाई। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जन्नत गांव की सिर्फ एक डिमांड थी कि हमें टी से पानी चाहिए, लेकिन टी अब गांव वालों को मिल चुकी है। भाई जी हमारा राजीनामा हो गया, हमारा कोई रोड़ा नहीं। टी मांगी थी वो बीच में एक बिचौलिया खराब कर रहा था कहानी ने। जब ये बात सीएम साहब को पता चली तो उन्होंने स्पेशल बोल दिया भाई तुम्हें स्पेशल टी लगाई जाती है, जो तुमने मांगी, हमारी मांग थी वो मान ली। तुम्हारा कोई रोड़ा को ना, जन्नत का कोई रोड़ा को ना। मैं तो अभिभूत हूँ इस गांव पे। अगर जो 2 साल से लेके 105 साल के और तक भी आंदोलन में शांति से, प्रिय से इन्होंने आंदोलन को जितना काम किया है। इस आंदोलन से हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है। अपनी मांगों को सरकार से कैसे मनवाया जाता है एक होके। लगभग 36 दिन संघर्ष करना पड़ा। कभी शव यात्रा निकाली गई, कभी पाइपलाइन उखाड़ी गई, कभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों की संख्या में किसान कोर्ट में पहुंचते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि सरकार तो पहले भी तैयार थी पानी देने के लिए? अरे भाई साहब, सरकार पहले तैयार थी तो आ ये पागल थोड़ी ना है, इतने आदमी इकट्ठे हुए हैं। सरकार तो फद्दू बना रही थी और मैन फद्दू बनाने के विधायक जी थे यहाँ के, वो ही फद्दू बना रहे थे। और नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं थी। पानी इस आसी को भी मिल सकता, जन्नत को भी मिल सकता और गांव को। पानी की सबकी जरूरत है। ये सरकार ने मतलब कि पूरा करना है, इनका दायित्व है, लेकिन अपना दायित्व नहीं समझ पा रहे। अपना आंदोलन करके इनको समझाया भाई ये जिम्मेवारी सरकार की है, भाई कोई भूखा और प्यासा ना रहे। कहीं ना कहीं जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। बस झुकने का तो क्या बताऊं, समझौता हो गया सरकार का। तो भाई इनका तो बेरा है तने यू बिचौलिया गलत था। सीएम साहब ने बेरा पटा तो इस बात ने मान ली। बिचौलिया किसको कह रहे हैं? बिचौलिया ये जो बयाना था विधायक है विनोद बयाना। हाँ, इसने बिचौलिया बना रहा था, यू ला रहा था मान सम्मान की लड़ाई। जात बिरादरी बांटना चाहो था, शहर को गांव से बांटना चाहो था। वो बात सीएम साहब को बेरा पट गई। सीएम साहब ने इनकी मांग हमारी मान ली तो धन्यवाद है भाई सीएम साहब का भी, और भाई सारे जन्नत गांवकार, सारे मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन में हमारी मुख्य भूमिका निभाई है। भाई ईश्वर छात्र ने गाकर निभाई है, तुमने हमारी न्यूज पूछा कर मनाई है, बुजुर्गों ने भूख हड़ताल करके मनाई है। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई थी उसमें हमारे किसानों की, गांव की जीत हुई है। और मैं सभी का जीतने वालों का धन्यवाद करता हूँ जो इस आंदोलन में शामिल हुए। कहीं ना कहीं चर्चाएं चली थी कि ईगो की लड़ाई आ चुकी है। गांव वाले ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं और विधायक साहब भी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक साहब की ईगो की लड़ाई थी, गांव वालों की कोई ईगो की लड़ाई नहीं थी। हाँ, विधायक साहब की ईगो की लड़ाई थी। तो अब क्या कहना चाहेंगे? गांव वालों की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या अब भी आमरण अनशन भी खत्म कर दिया गया? क्या आंदोलन लगातार चलने वाला है? नहीं, आंदोलन ये भी कमेटी बैठेगी, इनकी मीटिंग होगी। ये तो आज लोग आम थे, लोगों को पता चल जाएगा, समझौता हो गया, हमारे पानी मिल गया है और ये अब चले जाएंगे। एक टेंट लगेगा, वो भी मुख्य है, कोई बाहर का आदमी आएगा, बैठे उठो, कोई और इसमें आंदोलन वाली कोई बात नहीं है। बात इनका समझौता हो गया है, बाकी 10-20 आदमी बैठे रहेंगे यहाँ। अब सरकार का किस तरीके से आप धन्यवाद करना चाहेंगे?
भाई सरकार का तो मैं इन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा, बिना रोले रपदे, बिना गोलीबारी, बिना लठ बजाए आप लोगों ने हमारी बात मान ली, चन्नत गांव की बात मान ली। भैया बात सीएम साहब दो रहे, सीएम साहब ने इस पे बारीकी तो गौर किया और गौर किया तो यह बात मान ली, तो हम तो धन्यवाद कहो भाई। बिना मुकदमेबाजी वो एसपी साहब कह रहे थे बोला इनका मुकदमे लाओगे कमेटी वाला का, तो ये चीज़ें गलत थी ना। एसपी साहब भी बयाना की बोली बोल रहे थे, तो ये चीज़ गलत है भाई, इस चीज़ को हम नहीं मानते। और जो सीएम साहब ने किया उसके लिए हम धन्यवाद हैं उनका। तो चर्चाएं चल रही हैं कि जो ये टी है ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि आरएसएस की तरफ से दी गई है, तो ऐसा भी कुछ लग रहा है? भाई आरएसएस या पहले ही नहीं दुआ दंदी, हम नाड़ा पसीना पसीना करने की जरूरत क्या थी। मान लिया आरएसएस ने दुआई है तो ये जितने आंदोलन में लोग इन्हें तारे हैं भाई, इनका ये यार तमाशा देखना रहे थे, तो आरएसएस ने दुआई दी हो भाई। हार जीत किसकी है भाई, हमारे गांव की जीत होगी, हमने ये खुशी है। ये भी किसों ने दुआई हमारी ओढ़ता है, इसमें बयाना बीच में तो लिकड़ गया, चाहे आरएसएस ने दो चाहे सीएम ने दुआई, मार तो पानी मिल गया, हमारा रोड़ा खत्म। प्रधान जी एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे देखा गया है यहाँ पर धरने पर हर पार्टी जो विपक्ष की पार्टियां हैं हर नेता यहाँ पर पहुंचे, इनलो लगा लीजिए, कांग्रेस लगा लीजिए, जेजेपी लगा लीजिए, आम आदमी पार्टी लगा लीजिए, लेकिन जब जब संघर्ष की बारी आई, चाहे वो न्यायालय में जाने की बात हो, कोर्ट में जाने की बात हो, शव यात्रा निकालेगी, उस समय देखा गया कोई भी नेता यहाँ पर दिखाई नहीं। फिर तो किसान नेता और जो हमारे समाज सेवी है ना वही मिलेंगे, फिर पार्टी वाले नहीं मिलते। पार्टी वाले तो आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। जहाँ लट की बात हो, जहाँ पसीने पसीने होने की बात हो, वहाँ पार्टी वाले नहीं आते। पार्टी वाले तो आकर माइक पूरे कह जाते भाई हमारा समर्थन है, तो नो समर्थन है, समर्थन हुआ। अगर जैसे एक बार लोग एकजुट होकर आसी गए हैं तो ये समर्थन, इसमें शामिल होना समर्थन मानते हो, वैसे समर्थन नहीं है। वो तो सब भाई अपना, हम तो फिर भी धन्यवाद सबका करते हैं। किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर किसानों की एकता देखने को मिली। अरे भाई साहब दिल गदगद हो गया है। चन्नत गांव का फिर से मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरी मातृशक्ति ने और मेरे बुजुर्गों ने जो हौसला दिखाया, ये हमारे जवानों में भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू छोटे भाई। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग 36 दिन के संघर्ष के बाद किसानों की जो लड़ाई थी, जो मांग थी, वो पूरी कर दी गई है। ये तो हमारा अधिकार था जी, मांग नहीं थी, भीख नहीं थी। नहीं मांगिया तो हमारे कदे है नहीं, मांगा मरना तो मरण समान मान्या, मांगना तो हमारा रिकॉर्ड में नहीं, मान सम्मान गले तो हमने कदे हमारे बूढ़ा ने समझ, ये तो हमारा अधिकार था। जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जो हमारे बिठाए, वो हमारे साथ हेराफेरी कर रहे हैं, उनको समझा है, हमारी चीज थी हमने मिल गई। वो मालिक नहीं है, वो राजा नहीं है, वो व्यवस्था हमने बिठाए थे, हमने नुका था हमारी लेन देन तो कर, वो लेन देन में हेराफेरी कर रहा था, तो जनता ने इकट्ठे होकर को समझा और अपना अधिकार छीन लिया। सिर्फ टी की डिमांड थी कि जो अर्बन की जो लाइन जा रही है उससे हमें टी चाहिए, उससे पानी चाहिए, तो वो आपकी जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो पूरी कर दी गई सर। अर्बन की लाइन नहीं थे, प्रोपगंडा था, जनता को समझना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन कोई कर नहीं सकता, पर ये कानून भी प्रकृति के हिसाब से बने। मेरा गांव मोहनगढ़ छापड़ा खटखट खाप का ऊपर दान हूँ मैं, जींद में पड़ा है। हमारे 14 गांव की लाइन इसी तरह है 40 किलोमीटर बाखरा से, और उसमें ऊंचाना शहर है, वो भी उसके में है, हमारे गाँव भी उसके अंदर है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं तो प्रोपगंडा कराया जाए। अमीर आदमी की बात कोई कानून मान लेते, कमजोर इतने हो गए लोग। अमीर आदमी की बात कोई कानून मान लेते, कोई कानून नहीं, कोई कानून नाम की चीज नहीं है। मैं इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिला था 18 तारीख को, मुख्यमंत्री से भी मैंने कहा था, मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा था भाई टी लगाओ। और कल सुबह मेरे पास फोन आया था, बोला प्रधान जी टी तो लावा है, तो नहर का भी मांगे, कुछ है मांगो। छोटू राम ने किताब लिखी थी किसान बेचारा, और उसमें लिखा था किसान चलते फिरते दुख की पांड है। इसने किसान को इतना दुखी कर दिया जिसका कोई भी अंदाजा नहीं। मैं तो नुकू मेरे भाई समझ लो, आपस में समझोगे, अच्छा किताब पढ़ोगे, बढ़िया लोगों का जुड़ोगे तो समझ में समाधान हो जाए। मांगते को नहीं, मांगना तो नू है को कह दे भाई फलाने मारी पाइप दे दे। हमने तो सगायर में जो रिश्ता करते नहीं, अब नु कहा रहा इसकी बेबे उसने भी आई थी, हम मांगते नहीं जी, हम मांग के खानी है नहीं, मान सम्मान गले समझौता को यूँ तो हमारा अधिकार था, यूँ लिया है। सरकार का कैसे धन्यवाद करेंगे? सरकार नहीं है जी, सरकार हम है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। सिस्टम में बैठे हमारे भाई हैं, जिसने हमारा माना वो धन्य। ये समझना पड़ेगा सरकार कौन है। सरकार तो बहुत गंदा शब्द है, आपने फिल्मा में भी देखा होगा, वो क्या करे सरकार मुझे माफ कर देना, ये सरकार नहीं, ये व्यवस्था में बैठे लोग और उनकी जिम्मेवारी है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, हम सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? कल शाम को देखा गया पूरे गांव में जश्न का माहौल था, थाली बजाकर जो यहाँ पर लोग और जो महिलाएं थे वो जश्न मनाने का। देखो भाई खुशी का कम में था,
35 दिन बेचारी धरना पर लुगाई बैठी रही। खुशी का तो माहौल नहीं था। कोई भी जीत हो है किसी भी चीज की, खुशी तो सब न हुआ। खुशी तो हमारा बरगया ने भी थी, हम दूर थे पहुंच नहीं पाए, हम आज आए। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 35 दिन का संघर्ष भाई चन्नत गांव का धन्यवाद कराम भाई। 5 जो ये बूढ़े अपनी जान ने भी मतलब कुर्बान कर दी भाई, इनका भी धन्यवाद। और भाई इनका महिला का भी धन्यवाद। और भाई मुख्यमंत्री का धन्यवाद हम इसलिए करा हाँ भाई, ये बेचोले काट कर और भाई जड़ा तो गांव ती मांगा था ओड़ा टी दे दी भाई। सबसे बड़ी बात है या मुख्यमंत्री ने इनकी बात मानी और भाई जड़ा ये इनकी मांग थी ओड़ा इनकी मांग पूरी करी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री का हम करा। तो अब पूरे गांव में एक जश्न का माहौल है। बिल्कुल है भाई, गांव में नहीं हरियाणा में है, हरियाणा तो बाहर भी है, सारा है, लेकिन जश्न का माहौल होना है था भाई। 35 दिन में एक हारना पर बात हो रही थी यार। फिर देखो जो मतलब है यू एमएलए था ना, उसने इतनी ऐड नहीं लानी थी। एक जायज मांग थी गांव की, तो पानी पीने का सब मांगे, सरकार पे तो मांगेंगे ना। और हकीकत में चन्नत गांव ने पानी की जरूरत थी, इसलिए भाई चूची बच्चा 36 बिरादरी सारा चन्नत एक जगह पा कर दा। फिर भाई मारा वर्गे भी जितने किसान संगठन थे सब ने इनका साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, आप बार बार धरने पर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? जो डिमांड थी जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है? देखिए बार बार धरने की नहीं, मेरा परिवार है, मेरी विधानसभा 80 में जो भी लोग जितने भी गांव आते हो मेरे परिवार के सदस्य हैं। चन्नत गांव के जो बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मातृशक्ति ने जो 36 दिन का शांतिपूर्ण धरना, इससे बढ़िया और शांतिपूर्ण धरना मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन इन लोगों की जीत हुई, सरकार की हार हुई। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन पाइप पाड़ रहे थे उस दिन मैंने कहा था कि इस गांव को एक टी लगा के, वाल लगा के दे दिया जाए ताकि इन लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो सके। मैंने उस दिन भी कहा था कि कुलाना गांव, भाटड़ा और चन्नत तीनों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 36 इंची पाइप का पानी पूरे शहर पे 10 दिन उठेगा नहीं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था। और आज मैं सभी चन्नत वासियों को और जो आस पड़ोस के गांव, खापे, किसान यूनियन है, सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने चन्नत गांव का साथ दिया। वो लोग दूर दूर से आए, हरियाणा के अन्य अन्य स्थानों से आकर इन लोगों का साथ दिया और ये लोग आज जीते। जो हमारे 5 बुजुर्ग जो आमरण अनशन पर 15 दिन से बैठे, उनके कारण आज हमारी जीत हुई है। उसमें मैं उन 5 हमारे योद्धाओं का, वो जल योद्धा हैं, हमारे गांव के बुजुर्गों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, उनको पीने के पानी की सुविधा दिलवाई, उसके लिए वो सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान साथी मौजूद थे, इनसे खास बातचीत करवाई है। और जो चन्नत गांव की जो डिमांड थी कि हमें टी से पानी चाहिए, वो डिमांड कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पूरी कर दी गई है और गांव वालों में भी खुशी का माहौल है। आज यहाँ पर मिठाई बांटकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है कि जो 35 या 36 दिन का जो लगातार संघर्ष किया गया उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस इनको मिली है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।